क्या दिक्कत थी आपको? मुझे तो एक पाइल्स की कफ एसिडिटी का बहुत ज़्यादा है। टेम्पररी रिलीफ लेना लोगों को सही लगता है। मेरे एब्डोमेन में एक सिस्ट है। हमारे साथ यहाँ पर जो है सरोज कुमार झा जी हैं और ये बिहार से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या दिक्कत थी आपको? मैम मुझे तो एक पाइल्स की कफ एसिडिटी का बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी की वजह से तक पेन होता है। और चौथा मुझे 8-9 साल पहले राइट हेड्रोसिल में सिस्ट था, उसकी वजह से पेन होता है मुझे यहाँ। अच्छा, सिस्ट की वजह से पेन। हाँ 3-4। तो ये कब से बताया आपने ये सारी चीज़ें? सिस्ट तो मुझे लगभग 9-10 साल से है 9-10 साल से और कफ भी 5-6 साल से है ही। लगातार। और पाइल्स की प्रॉब्लम 1.5-2 साल से। अच्छा, तो इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट लगातार ले रहे हैं? हाँ अभी जब यहाँ 72 आवर्स में इससे पहले इसे कुछ मेडिसिन ले रहे थे, उसका ही आराम था, मतलब हाँ हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब था 20-30% लेकिन पूरा नहीं था। ठीक है। आप कहाँ से हैं? बिहार से? मैं बिहार में दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से हैं। बहुत खूब। क्या फॉलो करा रहे हैं आप? मतलब डाइट का है कि उनका 9 बजे अभी ब्रेकफास्ट होता है, वो 12 बजे तक फिर फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद लंच में होता है उनका उसमें हाँ उसमें कुछ मसाले वाले सामान होते ही नहीं है। अच्छा, गेहूँ नहीं होता, चावल नहीं होता, जो हम रेगुलर खाते हैं। ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे थे ना। ठीक है। तो ये सब अब घर पे जाके फॉलो किया जा सकता है? मतलब हाँ किया जा सकता है, 70% तो किया ही जा सकता है। 70%। हाँ बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। मेरे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट जो है मौजूद हैं यहाँ पंचकुला सेंटर में, और मिस्टर कीर्ति कुमार और मेरे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव दोनों ही मौजूद हैं। सर, इनकी प्रॉब्लम क्या थी? कुछ हिस्ट्री बताइए। बेसिकली ये बहुत ही लर्नर व्यक्ति हैं, बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से ये एक ऐसे व्यक्ति इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन अनजाने में ये कि गलत रूटीन में फंस गए थे और अपने बिजी शेड्यूल के कारण इन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, जिसके कारण के बॉडी में सिस्ट हो गया। सिस्ट हो गया। अब आगे ये बताएंगे। बिल्कुल, सिस्ट हो गया। आप एक एडवोकेट हैं, आप पढ़ते होंगे। सिस्ट क्या चीज़ होती है ये बताइए। एक्चुअली इसमें एक मेरा जो रेगुलर रूटीन था मैं उसको फॉलो नहीं किया, तो उस वजह से यानी जो मैंने आफ्टरनून का मील को जो मैंने स्किप किया, तो उसकी वजह से एक्चुअली गैसेस बनी और उससे ट्यूमर बन गया। अच्छा। जब ट्यूमर बन गया तो एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग भी हैं जो मतलब गैस्ट्रो सर्जन है बाकी, तो उन्होंने उसका बायोप्सी किया। अब जब एक्चुअली एंडोस्कोपी से देखा तो तुरंत बायोप्सी करने के बाद उन्होंने बोला कि अब उसको रिपोर्ट के लिए भेजा, तो रिपोर्ट तो खैर एक नॉर्मल है कि एक पॉलिप्स करके होता है, तो पॉलिप्स बताया उन्होंने। और उसके बाद नॉर्मल हुआ, फिर उसके बाद बोले कि अब इसको सर्जिकली आउट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि अगर उसको आप निकाल दोगे और अगली बार आएगा तो उसका क्या, सर्जरी करके सिस्ट को बाहर निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसके फेवर में था ही नहीं। और उन्होंने काफ़ी दवाई भी अभी दी एलोपैथी, लेकिन उससे मुझे सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब तक उसका असर रहेगा तब तक, फिर रिवर्स तो आएगा ही। फिर मुझे रिफ्लक्स का भी प्रॉब्लम हो गया। आप महाराष्ट्र से हैं? जी, नागपुर से। जी जी। ठीक है। तो वहाँ पे तो अलग अलग डॉक्टर्स हैं, आप सभी से सलाह ले चुके होंगे और उसके बाद आखिर में यहाँ आप आए हैं? जी नहीं, मैं तो वैसे जनरली एक्चुअली बुक्स और पढ़ने पे विश्वास करता हूँ। तो ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा ट्यूमर हुआ तो मैं भी लिटिल बिट पैनिक हो गया था। तो जनरली लोग पैनिक की वजह से, जैसे ट्यूमर होना एक थोड़ा सा पैनिक रहता है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं आयुर्वेदिक में जाऊँ या होम्योपैथी में जाऊँ। ये एक रिस्क का मैटर होता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर ऐसा है मार्केट में कि इसको ट्यूमर को लेते हुए कोई भी लाइफ की रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन टेम्पररी उसको कट करके बाहर करना और टेम्पररी 1 ईयर या 2 ईयर का टेम्पररी रिलीफ लेना लोगों को सही लगता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये टेम्पररी रिलीफ है। बिल्कुल मिस्टर कृति, आप सही बोल रहे हैं कि अच्छा सर, जो सिस्ट है उसे कितने दिनों में, क्या सर्जरी से बाहर निकाला जा सकता है, नेचुरली बाहर निकाला? सर्जरी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। नेचुरली वही जैसे मैंने कहा कि हमेशा कारण के ऊपर काम करना चाहिए कि ये सिस्ट हुआ ही क्यों। जब तक मैं उस कारण को नहीं ख़त्म करूँगा ना, वो वापस किसी और जगह पे हो जाएगा। तो ये इनकी जागरूकता की बात क्यों मैं कर रहा था कि ये आचार्य मनीष जी की वीडियोस काफ़ी देखते थे, उससे बहुत प्रभावित थे। उसको देख के सुन के ये हमारे पास आए, हमारे पंचकला में। और इनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है आयुर्वेदा को लेके।
एंड यही कारण है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रूटीन हम बता रहे हैं उसको अगर फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 महीने के अंदर इसका सारा सिस्ट डिजॉल्व हो जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगा नेचुरली। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258। हेलो, आप मुझे बताइए कि आपका क्या इशू था? एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करना रहता है, तो शेड्यूल पूरा मेरा एक तौर से ख़राब हो चुका था। और कई बार मतलब थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती थी, तो वो भी मुझे था थोड़ा। और इसके अलावा मेरे एब्डोमेन में एक सिस्ट है, तो वो भी थोड़ा पेन बढ़ रहा था उसका, तो वो सब चीज़ें थी। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मेरी माता जी है, वो आचार्य जी को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसमें ज्वाइन करने के लिए, तो फिर मैंने इसका संपर्क किया और फिर मैं यहाँ पे आया। पंचकुला आप यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दिन में क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का? 2 दिन में पहला तो एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि जो मिथ थी या जो गलत सिखाया जाता था कुछ डॉक्टरों द्वारा, वो काफ़ी मिथ दूर हुई। तो वो एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा उस चीज़ का, और 2 दिन का जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग खा पी रहे हैं, जिस तरह से शुद्ध खाना खा रहे हैं, उसका काफ़ी असर दिख रहा है। शरीर से सुस्ती कम हो रही है, सुबह प्राणायाम हो रहा है और काफ़ी और भी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, जिससे पूरा दिन भी निकल जाता है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब सॉर्ट ऑफ बोरिंग जो लग रहा है, वेजिटेरियन खाना जो बोरिंग, वो फील नहीं आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे नॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, लोगों से भी मिलने जुलने का मौका मिल रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है शरीर के अभी अंदर। तक आप आचार्य मरीज से मिल पाए? हाँ, मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया है और वो काफ़ी इंसाइटफुल रहे मेरे लिए, और डेफिनेटली ये मुझे और मेरी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म काफ़ी मदद करेगा। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258।